हर वर्ष हम 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के रूप में मनाते हैं। तो आज सैटरडे 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति निकेतन देहरादून से शहनशाही आश्रम के लिए एक छोटी सी बाईसाइकिल राइड ऑर्गेनाइज की गई थी, जो इस वक्त हम अभी राष्ट्रपति निकेतन से बाहर निकल रहे हैं टूवर्ड्स शहनशाही आश्रम। वैसे तो एक सिंबॉलिक जेस्चर है ये, पर ऐसे वॉक और साइकिल राइड टूवर्ड्स हेरिटेज साइट्स की तरफ अरेंज करके हम अपने को और आने वाली पीढ़ियों को रिमाइंड करते हैं कि अपने रिच कल्चरल मॉन्यूमेंटल साइट को कैसे प्रिजर्व करें, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर लाइक वॉर और मास अर्बनाइजेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। So friends, sit back and enjoy a few glimpses of today's event. Yes, smile please. उधर दिखाओ। ये यार ये तो आपने रुको नहीं हुआ, मैम ने वीडियो में डाल रखा था। वीडियो चलो सबको भाषण देना दे ही दो, मेरा चैनल चल नहीं रहा, आपका भाषण सुन के चल जाए। आपका स्टार्ट हो जाएगा। आज की मेरी मूवी का स्टार हीरो तू ही है अभी। अरे सर थैंक यू। वैसे भी मॉडल मटेरियल है। थोड़ा देखो इसका लेफ्ट कट, थोड़ी बॉडी दिखाओ। लेफ्ट कट, राइट कट, राइट कट, सिक्स पैक दिखा दो। किसकी भेज दे गंगा तो यार। चलो राक्षसों को इलाज फोटो जरा यहाँ। बसो बसो बसो। फोटोग्राफर है, पहले एक मैगजीन आती थी, घूमने को मौका मिल रहा है, उसको फोटोग्राफर से रिकमेंड कर दूंगा मैं आपको। हाँ हाँ, अरे ऑफ कोर्स क्यों नहीं। इसको करो रिकमेंड। वही तो मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। Okay, good morning all the riders. On this World Heritage Day, I welcome all of you, all the cycling community of Dehradun to Rashtrapati Niketan. आपने शहनशाही की हिस्ट्री वहाँ पे जानी होगी, अब थोड़ा सा यहाँ के बारे में भी जान लेते हैं। आप अभी जहाँ पे हैं, ये राष्ट्रपति निकेतन है। ये यहाँ पे 1838 से है, 1838 से जो है यहाँ पे है। जो लोग जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी वो जानते हैं कि उस समय इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। कोलकाता में ही गवर्नर जनरल रहते थे और गवर्नर जनरल के पास हॉर्स कैवलरी यूनिट थी। हॉर्स कैवलरी यूनिट का मतलब होता है जिसमें घोड़े और घुड़सवार जिसमें होते हैं, बॉडीगार्ड के। तो ये जो गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड थे, ये बाद में जब हम 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में थी, उसके बाद जब हम डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए तो वॉइसरॉय आ गए, तो वही यूनिट वॉइसरॉय बॉडीगार्ड यूनिट बन गई। और जब हम आज़ाद हो गए और 1953 में हमारे पहले प्रेसिडेंट आए, 50 में सॉरी, तो वही यूनिट प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यूनिट हो गई। तो आप कह सकते हैं इस कैंपस को हमेशा से बॉडीगार्ड्स ने यूज़ किया है। इसके जस्ट बगल में आप भी जानते हैं कि NIBH है, ब्लाइंड स्कूल है। तो ब्लाइंड स्कूल पहले इसी का पार्ट था। वर्ल्ड वॉर 2 में जो सोल्जर्स ब्लाइंड हो गए थे, जब एक वॉर होती है तो बहुत सारी गोलियां, बारूद, उसके कारण सोल्जर्स की जो है आईज खराब हो जाती हैं। तो जो सोल्जर्स ब्लाइंड हो गए थे स्पेशली, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर आया था ब्लाइंड स्कूल। इसे 1970 में एक नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला और इस कैंपस से ये अलग हो गया। इसके भी उधर आपने देखा होगा राष्ट्रपति तपोवन है। ये किसका है? हमारा वो बन गया, साइकिल का ट्रिप का बन गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ ग्लिम्स हमारे आज के इवेंट के।
जैसे कि मैंने कहा कि ये सिंबॉलिक जेस्चर है, इससे सबकॉन्शियसली हमें अपना कल्चरल मॉन्यूमेंट्स और हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का मैसेज भी मिल जाता है और मोनोटोनी भी टूट जाती है, नहीं तो सारा दिन एक जैसे ही जाता है।